सो हेलो पीपल, कैसे हो आप सब? ठीक है। सो इसके पहले वाला जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने जो है कैश टेक ओवर की बात कर ली थी। अब हम जो है पोस्ट मर्जर ईपीएस एक्सचेंज रेशियो ये सब की चीज़ों की बात करेंगे, राइट। बट बिफोर आई स्टार्ट, वेलकम टू द चैनल सी ए टी वी। एंड ये जो है पर्टिकुलर चैनल है, इस चैनल पे आपको जो है सी ए फाइनल के रिस्पेक्ट में सारे आपको जो है फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप के वीडियोस मिल जाएंगे। फर्स्ट ग्रुप में प्रोमिनेंटली आपको ज़्यादा मिलेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में जो भी कंसेप्ट आते जाएंगे ना, हम कंसेप्ट के साथ साथ जो भी एड ऑन है ना, हम उसको भी समझ लेंगे, राइट। अब हम ट्राई करते हैं, चलो। ईस्ट कंपनी इज स्टडीइंग द पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ फर्स्ट कंपनी। तो देखो, एक्वायरिंग और टारगेट डिसाइड कर लो तो ऑब्वियसली बात है कि ईस्ट जो है एक्वायरिंग कंपनी है, फर्स्ट टारगेट कंपनी है। डेटा अवेलेबल है, हमारा सारा डेटा देखो आप। सिंस ये कोई ऐसा समराइज और जो इतना क्विक वाला रिवीजन नहीं है कि जो है सिर्फ कंसेप्ट बताती है, देन क्वेश्चन आप अपने हिसाब से करते जाओ। हम क्वेश्चन भी साथ में जो है करेंगे सॉल्व। तो ये ठीक, तुम्हारा जो है ईपीएस अर्निंग आफ्टर टैक्स है वो 2,60,000 है, इक्विटी है 40,000 10,000, ईपीएस है हमारा जो 5 और 6 हो गया, एंड ईपीएस 5 और 6 निकल जाएगा। मार्केट वैल्यू है 15 एंड 12। तो ईपीएस और एमपीएस दे के रखा है तो ऑब्वियसली बात आप पी तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। तो एमपीएस डिवाइड बाई ईपीएस, राइट। 3 आपका इधर आ रहा है एंड 2 इधर आ रहा है। चलो, इफ़ द मर्जर गोज थ्रू, इधर ये 4th और 5th नहीं है, ठीक है ना। इफ़ द मर्जर गोज थ्रू बाय चेंज ऑफ इक्विटी शेयर विद द एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस। क्या बोल रहे हैं कि इफ़ द मर्जर गोज थ्रू चेंज ऑफ इक्विटी शेयर की स्टॉक डील हो रही, इन द सेंस की चेंज ऑफ इक्विटी शेयर एंड द एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन दी करंट मार्केट प्राइस। जो एक्सचेंज रेशियो है वो करंट मार्केट प्राइस पे बेस्ड है। व्हाट आर न्यू ईपीएस? जब एक्सचेंज रेशियो करंट मार्केट प्राइस पे बेस्ड है, हमको एक्सचेंज रेशियो के बारे में समझना चाहिए कि एक्सचेंज रेशियो कैसे निकलता है। सी, आप जो है ऑब्वियस सी बात है, एक इस पर एक छोटा सा अपन एग्जाम्पल देखते हैं कि समझो कि एक्वायरर जो है वो किटकैट है और जो है डेयरी मिल्क जो है वो टारगेट है, राइट। डेयरी मिल्क आती है हमारी 10 रुपये की, तो वैल्यू ऑफ जो है टी वो है 10 रुपये। एक्वायरर हमारी किटकैट है तो जो है उसकी रेट तो 5 है, ठीक है। तो अब देखो, अरे ये क्या हो रहा है, राइट। तो अब ऐसे केस में जो ठीक है, अगर हमको डेयरी मिल्क को एक्वायर करना है तो हम क्या बोलेंगे, क्या देखो, जो वैल्यू ऑफ टी है डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ ए, तो 10 डिवाइड बाय 5। तो 2 शेयर किसके जा रहे हैं? 2 चॉकलेट ऑफ ए। तो हमने क्या किया कि डेयरी मिल्क के शेयर पे ही जो है हमने 10/5 हमने इक्विटी शेयर, हमने जो है प्रपोर्शन निकाला, रेशियो निकाला। एंड रेशियो निकाल के क्या समझ में आया कि हमारे 2 चॉकलेट जो है हम डेयरी मिल्क को देंगे तो हम डेयरी मिल्क को एक्वायर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी शेयर की प्राइस 5 रुपये है, ठीक है। हमने 5-5 रुपये के शेयर जो है इनके 2 दे दिए तो हमने डेयरी मिल्क को जो है एक्वायर कर लेंगे। तो एक तरीके से एक्सचेंज रेशियो मतलब क्या होता है कि सामने वाले से आप कितने रुपये का चीज़ ले रहे हो, ठीक है, और मेरी शेयर की प्राइस है पर्टिकुलर कुछ, ठीक है, और मैं अपने कितने शेयर उनको दे रहा हूँ। तो सामने वाले की वैल्यू को मैं मेरी प्राइस से डिवाइड करूँगा तो नंबर ऑफ शेयर में इतने दे रहा हूँ आपको। सामने वाले की वैल्यू थी 10, मेरी शेयर की वैल्यू 5, और मैंने कितने आपको शेयर दिए? 2 शेयर दिए। अब फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर क्या है कि फैक्टर ऑफ टी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ ए, ये हमेशा यही रहेगा कि टारगेट डिवाइड बाई एक्विजिशन होगा। एमपीएस, ईपीएस कुछ भी निकले, फैक्टर ऑफ टी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ ए। और इधर भी देखो ना, वैल्यू ऑफ टी डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ ए क्या था? 10/5 ही क्या था, ठीक है। अब देखो, एक सिचुएशन ये आएगी कि फैक्टर ऑफ टी जो है जैसे 10 रुपये, पर आप ना उसको प्रीमियम पे कर रहे हो। जैसे कि आप डेयरी मिल्क 10 रुपये की, पर आप उसको 12 में पे कर रहे हो। सकता है कि वो डेयरी मिल्क का स्पेशल एडिशन टाइप का कुछ और आपको लग रहा है कि चलो मैं 12 जो है पे कर रहा हूँ। तो ऐसे कैसे फैक्टर ऑफ टी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ ए में आप वो वैल्यू मत ले लेना, आपको ये लेना है अपनी ऑफर प्राइस, ठीक है। तो एक ऑफर प्राइस का आपको क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन तब आएगा जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। वो फुल फ्लेज क्वेश्चन में एक पार्ट आएगा ऑफर प्राइस का, वो ऑफर प्राइस को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए वो वाले कंसेप्ट को भी इधर लेकर आए ताकि हम जब छोटे छोटे क्वेश्चन करें स्वैप रेशियो के भी, तब भी हमको समझ में आए कि चलो यार ऑफर प्राइस का भी हमको ध्यान रखना है। ऑफर प्राइस है, ठीक है, तो वो लो, अगर ऑफर प्राइस है तो हमको वो लेना है, ठीक है ना। अब वो ये देखो, फैक्टर्स में तो आप ऐसा लिखते हो फैक्टर ऑफ टी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ टी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ ए लिखते हो, पर इधर आपको जो है प्रपोर्शन में इसको A/T लिखा जाता है। फैक्टर ऑफ टी रेशियो में फैक्टर ऑफ टी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ ए, प्रपोर्शन में A/T। पर देखो अभी हम जो है ये बाकायदा हम ये समझेंगे
कि ये फैक्टर्स का वो प्रपोर्शन, जब हम क्वेश्चन में प्रपोर्शंस देखेंगे ना तब भी हम उसको समझेंगे कि चलो ठीक है ये फैक्टर से इसको ऐसा लिखा जाता है एंड देन इसको प्रपोर्शन में ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि रेशियो प्रपोर्शन ठीक है ना, तो वो प्रपोर्शन में ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि हमने सारे फैक्टर्स की बात करी, पर जब नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हो, मतलब कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो ऐसा कि एक्सचेंज रेशियो 1/2 है, मतलब कि फॉर एवरी 2 शेयर अगर एक्सचेंज रेशियो 1/2 है, ठीक है, तो अपन ये मान लेते हैं, चलो अभी एक्सचेंज रेशियो 1/2 है मतलब डिवाइड में है, तो क्या बोला गया है फॉर एवरी 2 शेयर, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये अगर नंबर ऑफ शेयर्स देख रखे तो लिखा हुआ है कि फॉर एवरी 2 शेयर ऑफ टी लिमिटेड 1 शेयर ऑफ ए लिमिटेड विल बी इशूड। तो 2 शेयर, टारगेट कंपनी के 2 शेयर पे मैं अपनी कंपनी का 1 शेयर दे रहा हूँ। तो इधर हमको जो है टी डिवाइड बाय ए मत कर देना कि फैक्टर ऑफ टी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ ए, तो ऐसा करता हूँ नंबर ऑफ शेयर 2 है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर जो है अपना इक्विटी का वो अपना ए का 1 है, तो अपन 2 डिवाइड बाय 1 करके 2 आपका जो है रेशियो आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, इधर ऐसे केस में जो आपको ए बाय टी करना पड़ेगा। ये जब नंबर्स वाला सीन आता है तो हमको ए बाय टी करना है। देखो एक ऑफर प्राइस हम समझ चुके हैं और एक हम जो है समझ चुके हैं जब ये नंबर्स वाला सिचुएशन आती है। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन दिखे आपको नंबर्स वाला दिखेगा तब आपको टी बाय ए नहीं करना है, तब आपको ए बाय टी करना है। ठीक है, चलो ऐसे रेशियो निकलेगा। क्वेश्चन यही आएगा जबकि ईस्ट एंड फॉस्ट का ही आपको दिखेगा क्वेश्चन, जिसमें एक्सचेंज रेशियो नंबर्स में देकर रखा है। चलो इधर तो आपको जो है देखो ये तो प्रपोर्शन में जो डेसिमल में ईस्ट कंपनी के शेयर 40,000 है, फोर्थ कंपनी के शेयर जो है 10,000 है, एक्सचेंज रेशियो 0.4 है, मतलब कि उसके 1 के बदले में 0.4 दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब यही बात हो गई, उसके 1 के बदले में 0.4 दे रहे हैं। तो देखो ईस्ट कंपनी के शेयर है 40,000, फोर्थ कंपनी के 10,000, तो एक्सचेंज रेशियो 0.4 है। ठीक है, 10,000 इंटू 0.4, ठीक, तो टोटल शेयर 40 जो है 44,000 हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन में, सारे डेटा हम लिख चुके थे। इफ द मर्जर गोज थ्रू बाय द चेंज ऑफ इक्विटी शेयर एंड द एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस पे एक्सचेंज रेशियो बेस्ड है। ये मार्केट प्राइस बोल के रखा है, ना तो ये नंबर्स है ना तो कुछ ऐसा ऑफर प्राइस देकर रखा है। मैं टी बाय ए करने वाला हूँ। टी बाय ए क्या है, 12 डिवाइड बाय 15 क्या होगा, ये 0.8:1, ये 0.8:1 है। ठीक है, व्हाट इज द न्यू अर्निंग पर शेयर। अब ये नया अर्निंग पर शेयर क्या होगा, अब नया अर्निंग पर शेयर क्या होगा ईस्ट कंपनी का, तो ऑब्वियस बात है न्यू अर्निंग पर शेयर ईस्ट कंपनी का वो एक तरीके से पूछ रहे हैं कि देखो या तो ऐसा लिख देंगे कि पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर, पर इधर क्या बोला है न्यू अर्निंग पर शेयर। तो जब बोल के रखा है न्यू अर्निंग पर शेयर, अब न्यू की बात कर दी ना, मतलब वो पोस्ट मर्जर ही है आपका न्यू। ठीक है, क्योंकि प्री मर्जर में क्या न्यू है, तो ऐसे केस में आप समझ लेना कि पोस्ट मर्जर की बात कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है करते हैं हम। ठीक है, तो हमारा जो है अर्निंग 2 लाख है, इधर है जो हमारी अर्निंग 60,000 है, दिख रहा है हमको। ठीक है, अब डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करना है। अब नंबर ऑफ शेयर क्या करोगे, 40,000 है राइट, आप 10,000, अभी अपन पूरा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10,000 है, 10,000 को क्या करोगे आप, 10,000 को इंटू 0.8 आया था तो 18,000। ठीक है, तो 2,60,000, 2,60,000, इधर आपका 40,000 है। ठीक है, इधर 8,000 है, तो 10 जो है 2,60,000 डिवाइड बाय 48,000। ठीक है, देखो पूरा अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5.41 है, पेन पेपर लेके बैठो, करना है हमको सॉल्व। और अगर आपको लग रहा है कि आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो तो फिर आप जो है इसको स्किप कर देना। 5.416 आ गया। अब फोर्ड कंपनी लिमिटेड वांट्स टू बी श्योर दैट द मर्जर विल नॉट डिमिनिश द अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर। फोर्ड कंपनी वांट्स टू बी श्योर, वो एक श्योर होना चाहता है कि जो मर्जर है ना विल नॉट डिमिनिश द अर्निंग अवेलेबल, कि ये जो मर्जर है ना ये अर्निंग्स को डिमिनिश नहीं करे। अभी तुम्हारी अर्निंग कितनी है, अभी तुम्हारी अर्निंग तो जो है 5 थी, इस ईस्ट की तो 5 थी। आफ्टर मर्जर कितनी हो गई अर्निंग पर शेयर, अभी अपन ने देखा 5.41, तो बहुत ही अच्छी बात है। फोर्थ की अर्निंग 6 थी। ठीक है, फोर्थ की अर्निंग तो 6 थी ना। अब फोर्ड कंपनी जो है वांट टू बी श्योर दैट मर्जर, ये जो मर्जर करे ना इससे ना इसकी अर्निंग डिमिनिश नहीं हो जाए। ठीक है ना, अब जब अर्निंग डिमिनिश नहीं हो जाए टू इट शेयर होल्डर व्हाट वुड बी द एक्सचेंज रेशियो। तो ऐसा बोला जाता है कि जब एक्सचेंज रेशियो आपका ईपीएस के फॉर्म में है तो ऐसे केस में आपके तो अर्निंग डिमिनिश होगी ही नहीं, जब एक्सचेंज रेशियो आपका ईपीएस के फॉर्म में रहेगा। जब ईपीएस को फैक्टर लेके अगर आप एक्सचेंज रेशियो डिसाइड करोगे तो आपका जो है ईपीएस डिमिनिश नहीं होगा, मतलब कि जो आपका 6 है ना लास्ट में भी जो है आपका 6 ही आएगा। इसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, चलो करें। तो क्या बोला गया है कि अब आपको नया स्वैप रेशियो निकालना है, क्योंकि उसको तो इतना बस श्योर होना है कि मर्जर से ना डिमिनिश नहीं करना अर्निंग। तो हम पहले एक्सचेंज रेशियो निकालते हैं कि देखो आपकी अर्निंग जो है वो डिमिनिश नहीं होगी,
आपकी जो अर्निंग है ना वो डिमिनिश नहीं होगी, 6 रुपये ही रहेगी। पर ऐसे केस में जो है आपको ऑब्वियस सी बात है कि EPS जो है 6/5 आपको जो है एक्सचेंज रेशियो 1/2:1 रखना पड़ेगा, मतलब कि 1 के बदले में 1/2 दिए जाएंगे। आपकी टोटल अर्निंग कितनी हुई? 2,60,000 हुई। 2,60,000 डिवाइड बाय जो है 40,000 प्लस अब जो है 10,000 को 1.2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 12,000 हो जाएगा। तो हो गया आपके 12,000। तो 26,000 डिवाइड बाय 52,000, तो जब 2,60,000 डिवाइड बाय 52,000, अब क्या आया आपका 5 आया। लो अब 2,60,000 डिवाइड बाय जो है 52,000 आया, तो अपना आया 5। क्या समझे आप? जो EPS है, EPS के रेशियो में अगर अपने चीज़ों को करा, ठीक है, एक्सचेंज रेशियो अगर EPS से हमने डिटरमाइन किया, तो जो प्री मर्जर है, जो हमारा EPS था प्री मर्जर एक्वायरिंग का, तो EPS ऑफ A इज इक्वल टू EPS ऑफ 80 मतलब कि अपना टारगेट, 80 मतलब अपना पोस्ट मर्जर। देखो EPS ऑफ A बोलूँगा तो एक्वायरर, EPS ऑफ T बोलूँगा तो टारगेट, EPS ऑफ 80 बोलूँगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हो जाएगा अपना मर्ज। तो हमने अगर एक्सचेंज रेशियो EPS के बेसिस पे करा है, तो EPS ऑफ A इज इक्वल टू EPS ऑफ 80, देन EPS ऑफ T इज ऑल्सो इक्वल टू, ठीक है, वो भी EPS ऑफ T इज ऑल्सो इक्वल टू EPS ऑफ 80। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा पहले जो था ना टारगेट कंपनी का जो EPS, वो तुम्हारा जो है अभी भी रहेगा। कैसे? 6 रुपये है अभी, एक्वायरर का अपना टारगेट का 6 रुपये EPS है। अब उस टारगेट को 1.2 शेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है, एक्वायरर के 1.2 शेयर मिल रहे हैं, और एक्वायरर का एक शेयर में 5 रुपये है। अभी अपन ने पढ़ा एक EPS ऑफ A इक्वल टू EPS ऑफ 80, तो 1.2 है और इंटू 5 किया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा 5 इंटू 1.2 कितना हुआ? ये 6 हो गया, राइट। अगर आंसर्स की बात करें तो यही था कि 10,000 थे, 10,000 था तो वही एक्सचेंज रेशियो लगाया हमने 15/12, 12/15 हमने जो है मार्केट का करा था जो, और इस तरीके से हमारा 8,000 आया था। देन जो है टोटल शेयर 48,000 हो गए थे, ठीक है। अब टोटल अर्निंग ये, तो EPS आ गया था 5.42, पर एक्सचेंज रेशियो अब हमने चेंज करा है, तो एक्सचेंज रेशियो हमारा 1.20 आ गया। एक्सचेंज रेशियो 1.20 आ गया, तो हमारा जो EPS है अब 2,60,000 तो अर्निंग का टोटल तो रहेगा, पर नंबर ऑफ शेयर 40,000 प्लस 12,000 हो जाएंगे, क्योंकि 10,000 की जगह अब शेयर हो जाएंगे 12,000। तो ऐसे केस में EPS आ जाएगा आफ्टर मर्जर 5, और जो है 5 को अपन ने 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6। तो आपका जो है अर्निंग सेम ही रही। नोट करना कि एक्सचेंज रेशियो ना बाय डिफ़ॉल्ट आपका तो MPS के बेसिस पे रहता है, EPS का तो जब क्वेश्चन में डिमांड करे, ठीक है। तो मैंने आपको जो है इस तरीके से ये वाला 20 वाला क्वेश्चन दिखाया। अब देखो सिंपल सी बात है कि अब हम जो है फटाफट क्वेश्चन को करेंगे, धीरे धीरे एक बार अपन ने समझ लिया है, अब जो है हम इसको क्वेश्चन को करेंगे, हम हमारे जो है आंसर को जो है इसको टैली करेंगे, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब क्वेश्चन नंबर 21 भी इसी बेसिस पे है, राइट। 21st क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला, डेटा सब लिखो, ठीक है, और अगर लगेगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या ये करा हुआ है तो नहीं करेंगे, राइट। तो के लिमिटेड कंसिडरिंग एक्वायरिंग एन लिमिटेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है KN, ठीक है। पैट देख रखा है, नंबर ऑफ शेयर देख रखा है, मार्केट वैल्यू देख रखी, ठीक है। तो पैट है, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर है, मार्केट वैल्यू देके रखी है, तो हम जो है EPS भी निकाल लेते हैं। पैट क्या है? 50 लाख, ये 15 लाख है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 लाख है, इधर 2.5 लाख है, मार्केट वैल्यू जब दे के रखा तो हमको 200 और 160, ठीक है। हमको तो बस EPS निकालना है, तो हमारा इधर EPS आ जाएगा 50, और EPS जो है 15 लाख डिवाइड बाय 2.5 लाख है। सब पेन पेपर पे लिखते बनो, ठीक है ना, लिखो इसको प्रॉपर, इसको सॉल्व करो, तो आया हमारा 6, तो ये हमारा EPS आया। अब जो है MPS के हिसाब से हमारा एक्सचेंज रेशियो पहले ही निकाल लेते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अपन यही तो समझते हैं। तो अब K जो है कंसीडर कर रहा है N को एक्वायर करना, तो K हमारा A हो गया और N हमारा T हो गया, तो T डिवाइड बाय A 160 डिवाइड बाय 200, तो क्या आएगा हमारा 0.8, तो एक्सचेंज रेशियो हमारा 0.8:1 आ गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर इज बेस्ड ऑन करंट मार्केट वैल्यू पे एक्सचेंज होगा, मतलब कि एक्सचेंज रेशियो 0.8:1 मार्केट वैल्यू के बेसिस पे है। अब फाइंड EPS ऑफ कंपनी के आफ्टर मर्जर, तो कंपनी के का EPS है मर्जर के बाद, कंपनी के मतलब एक्वायरर का EPS है आफ्टर मर्जर। देखो मर्जर के बाद जो है हमारी अर्निंग तो हमारी ऑब्वियस सी बात है कि दोनों ऐड हो जाएगी, तो अर्निंग हमारी हो गई 65 लाख। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो है नंबर ऑफ शेयर तो हमारे इधर 10 लाख है, प्लस
हमारा एक्सचेंज रेशियो 0.8 है, तो 2.5 लाख जो है इंटू 0.8 हो जाएगा। तो 2.5 लाख इंटू 0.8 कितना हुआ? 2 लाख। 6,50,000 डिवाइड बाय 12 लाख। 6,50,000 डिवाइड बाय 12 लाख, ये हमारा हो गया 0.5416। ठीक है, तो ये अर्निंग है के का आफ्टर मर्जर, क्योंकि मर्जर के बाद जो है ईपीएस जो है 80 का, तो ईपीएस जो है आफ्टर मर्जर ऑब्वियसली बात है के लिमिटेड का हो जाता है हमारा अर्निंग। ठीक है, तो अब देखो 5.16 आ रहा है, सॉरी 5.16 नहीं 5.416 है। ठीक है, हो गया हमारा 5.42, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखो बोल बोल के तो कर ही रहे, तो आपको फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। आपके पास ऑब्वियस सी बात है, आपके पास खुद के पास एक शीट रखी हुई होगी, तो आप उससे समझ लेना। ठीक है, अदरवाइज जो है ये पर्टिकुलर शीट है, मैं आपको ये शीट टेलीग्राम पे भेज दूंगा। चलो, फाइंड द एक्सचेंज रेशियो सो दैट शेयर होल्डर ऑफ एन लिमिटेड वुड नॉट बी एट लॉस। जो एन लिमिटेड के शेयर होल्डर, देखो फाइंड द एक्सचेंज रेशियो फॉर द शेयर होल्डर सो दैट एन लिमिटेड वुड नॉट बी एट लॉस। तो एन लिमिटेड लॉस में नहीं रहेगी, टारगेट कंपनी लॉस में नहीं रहेगी अगर एक्सचेंज रेशियो ईपीएस के बेसिस पे। तो इस तरीके से अब हम ये क्वेश्चन नहीं करते हैं। ठीक है, आगे समझ में, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? चलो, सारा डेटा अपने को लिखने का है। ठीक है, चलो, ए लिमिटेड जो लिस्टेड कंपनी है इस कंसिडरिंग मर्जर ऑफ बी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड को उनको जो है मर्ज करना है और स्टॉक स्वैप है। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे शेयर एक्सचेंज रेशियो है। देखो अगर सेम हुआ तो नहीं करेंगे। व्हाट विल बी द प्री मर्जर ईपीएस एंड पी रेशियो ऑफ बोथ द कंपनीज। तो प्री मर्जर ईपीएस और पी रेशियो तो हम निकाल लेंगे। चलो कर लेते, फटाफट देख लेते। अर्निंग आफ्टर टैक्स है 10 लाख, 2.5 लाख। आउटस्टैंडिंग शेयर है 4 लाख, 2 लाख। मार्केट प्राइस है 50,000, 20,000। तो ईपीएस हमारा निकल जाएगा, इसको ही निकल जाएगा ईपीएस 2.5 लाख। ठीक है, तो 2.5 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, ये 1.25, ये हमारा जो है ईपीएस आ गया। चलो पहले ये देख लेते ये ईपीएस आया कि नहीं आया। ये आ गया हमारा 2.5 और 1.25। क्या था उसमें? कुछ भी नहीं था। ठीक है, पर एक स्टेप बाय स्टेप पे इसलिए बताना जरूरी ताकि आप भी कनेक्टेड रहो सॉल्यूशन से। नहीं तो पता चले कि मैं तो बोलते जाऊंगा, क्योंकि इधर वो सॉल्व करने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है मेरे पास, कि अदरवाइज मैं आपको वैसे बता देता। ठीक है, तो आप भी उधर देखते रहते, अभी नहीं देख पाओगे इधर। खैर, तो ये हमारा ईपीएस हो गया और हमारा मार्केट प्राइस हो गया। मार्केट प्राइस हमका देख के रखा है। ठीक है, 50 और 20, पी रेशियो निकाल लो। 50 डिवाइड बाय 2.5, ठीक है, कोरिलेट तो हो ही रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। 20 डिवाइड बाय 1.25, ये हमारा 16 हो गया। तो ये हमारा ईपीएस और पी रेशियो आ गया। ठीक है, चलो अब इफ़ बी लिमिटेड पी इज़ 10, वो बोल रहा है कि बाहर में जाए, अभी तुम्हारा पी 16 आ रहा है। समझो अगर 10 होता तो मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होता तुम्हारा, और फिर एक्सचेंज रेशियो क्या होता। तो इफ़ बी लिमिटेड पी इज़ 10, तो मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होता। अरे बी का अगर 1.25 इंटू 10 कर देंगे, ये जो बी का ईपीएस है इंटू 10 कर दो तो 12.5 हो जाएगा। इसमें क्या है, राइट। तो हमें से इसमें 12.5 हो जाएगा। अगर आपने पी रेशियो को ही चेंज करवा दिया तो हमारा 12.5 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22 ना। अब वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा मार्केट प्राइस अगर 12.5 हो गया, ठीक है, क्योंकि 1.25 पी है तुम्हारा, ये तुम्हारा जो है अब 12.5 मार्केट प्राइस हो गया। एक्सचेंज रेशियो क्या होगा? 12.5, ठीक है, टारगेट का, और इसका 50 है, 0.25, ये हमारा आया 0.25। अब 0.25 कितना? ठीक है, 1 शेयर ऑफ ए फॉर एवरी 4 शेयर ऑफ बी। अब 0.25 है तो ऑब्वियस सी बात है आप 0.25:1 करोगे, जो मैंने आपको बताया था। सामने वाले का 1 शेयर, मेरे 0.5 शेयर, ठीक है, तो आपका एक्सचेंज रेशियो 0.25 आया। 0.25 डिवाइड बाय 1, ठीक है, 0.25 आया। अब आपको 0.25:1 कर देना, ठीक है। जैसे 1 डिवाइड बाय 4, अगर 4 शेयर के बदले में 1 शेयर आप दे रहे हो तो 0.25:4 या 1:4 करके आप इसको लिख देना। तो इसलिए आया आपका, ठीक है, 1:4 आ गया। अब ये करंट मार्केट प्राइस भी आ गई। अब पोस्ट मर्जर ईपीएस क्या रहेगा? अब मुझे बताओ कि जब 0.25:1 आपका एक्सचेंज रेशियो है, ठीक है, कितने शेयर आपके? 2 लाख। 2 लाख का 0.25 आया 50,000, तो 2 लाख 50,000, तो आपके 50,000 हो गए। तो 4 लाख और 50,000, 4,50,000, ठीक है। अब 4,50,000 है, ईपीएस तो आपका रहेगा 12.5 लाख,
तो अब 12.5 लाख डिवाइड बाय 4,50,000 क्या हुआ आपका 2.77। तो कायदे से 2.77 आ जाता है, चीज़ देखो 2.78 आ गया। ठीक है, अब what must be the exchange ratio for A limited pre-merger and post-merger EPS to be the same? What must be the exchange ratio for A limited pre-merger post-merger EPS? What must be the exchange ratio? exchange ratio क्या होना चाहिए ताकि pre-merger and post-merger EPS जो है A limited का pre-merger and post-merger, तो क्या बोल रहे हैं कि आपका exchange ratio क्या होना चाहिए ताकि आपका pre-merger and post-merger EPS सेम हो। अब pre-merger और post-merger EPS सेम हो तो जब EPS के बेसिस पे होगा तभी ऐसा होगा। तो चलो ठीक है, अभी अपना मार्केट प्राइस के बेसिस पे चल रहा था, अपन ईपीएस के बेसिस पे कर लेते हैं। ईपीएस के बेसिस पे 1.25 जो हमारा ईपीएस आया था डिवाइड बाय 2.5 होगा, तब जाके हमारा 0.5:1 होगा। 0.5:1 मतलब 1:2। तो यही हमारा जो है एक्सचेंज रेशो। ठीक है, तो हमारा जो है ईपीएस सेम हो जाएगा। तो ये काटो, रिपीट इक्वेशन है। पॉइंट जो है 23rd क्वेश्चन वो भी काट के रखा हुआ है। ठीक है, इसको भी नहीं करने का, इसको भी नहीं करेंगे, राइट। एक जैसे क्वेश्चन है, इसको नहीं करने का, भले अब वो किसी भी अटेम्प्ट में आए हो, बट ठीक है, हम अगर कर पा रहे हैं तो हमको ये सब नहीं देखने का। 24th क्वेश्चन भी काट के रखा है। ठीक है, काटो, नहीं करने का 24th भी। ठीक है, 1 सेकेंड, 24th भी हमको नहीं करने का। 25th ये भी काटो, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, 25 इसलिए एक बार चलो कर लेते हैं, इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने की है। ध्यान क्या देने की, मतलब कि ठीक है, 2 छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे वो एक्सचेंज रेशो नंबर्स में। ठीक है, तो 25th क्वेश्चन में जो है एक्सचेंज रेशो नंबर्स में, तो वो देख लेते हैं क्या है आपके क्वेश्चन में। फटाफट इसको देखते हैं। कॉलीफ्लावर लिमिटेड इज कंटेम्पलेटिंग एक्विजिशन ऑफ कैबेज। तो कॉलीफ्लावर है, ठीक है, कॉलीफ्लावर लिमिटेड है 5 लाख शेयर, तो 5 लाख शेयर है और जो है शेयर 5 लाख है। मार्केट वैल्यू 40 रुपये है पर शेयर, और शेयर नंबर ऑफ शेयर 5 लाख है। ये इधर जो है 3 लाख शेयर है, इधर 25 रुपये। ईपीएस ऑफ कैबेज, तो वही ईपीएस जो है, अब देखो ईपीएस किसका देख के रखते हैं, पहले कैबेज का ईपीएस दे के रखा है 3 रुपये। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कॉलीफ्लावर का पहले दे के रखा है, कैबेज का दे के रखा है पहले। सारा डाटा एक बार आप उतारो। ठीक है, और कॉलीफ्लावर का 5 रुपये है, तो इधर आपको जो है ध्यान देने का है। मैनेजमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज आर डिस्कसिंग 2 अल्टरनेटिव। 2 अल्टरनेटिव क्या है, इन प्रपोर्शन टू रिलेटिव ईपीएस ऑफ बोथ कंपनी, कि ईपीएस के बेसिस पे जो है हम एक्सचेंज रेशियो डिटरमाइन कर लेते हैं, मतलब कि ईपीएस के अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या बोलना चाह रहे हैं, ईपीएस तो दे के रखा है, तो 3/5 मतलब 0.6:1 आपका एक्सचेंज रेशियो हो जाएगा। चलो ये तो हम कर लेंगे। अब 1 शेयर ऑफ कॉलीफ्लावर लिमिटेड फॉर एवरी 2 शेयर ऑफ कैबेज लिमिटेड। तो 1 शेयर ऑफ कॉलीफ्लावर का 1 शेयर 2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, इधर भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, या तो 0.5:1 कर दो। ठीक है, तो आपको सिर्फ 0.5 से मल्टीप्लाई करना है इसको। आप अगर सेकेंड वाला पोर्शन देखोगे, सेकेंड वाले पोर्शन में बस अपने को ये समझने का है, इधर आप जो है T/A मत कर देना। देखो इधर अगर हम ईपीएस के बेसिस, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, 1 शेयर ऑफ कॉलीफ्लावर। ठीक है, अभी अपन क्या बात कर रहे थे कि हाँ ईपीएस का बेसिस होता तो हम वही T/A करते। ठीक है, फैक्टर ऑफ T मतलब 5 फैक्टर ऑफ T क्या है, T मतलब हमारा कैबेज है, कैबेज का 3 है, 3/5 करते तो 0.6:1 आ रहा है। ठीक है, पर इधर नंबर्स में देखो T/A नहीं करने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 शेयर ऑफ कॉलीफ्लावर लिमिटेड 2 शेयर ऑफ कैबेज, तो T/A करोगे तो 2/1 होगा। T इन द सेंस टारगेट डिवाइड बाय एक्विजिशन, तो 2/1 करके 2 मत कर देना, वो गलत है। इधर बोल रहे हैं कि भाई सामने से ही बोल रहे हैं कि 2 के बदले में हम 1 शेयर देंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी जो है आप इम्पैक्ट निकाल सकते हो। इम्पैक्ट ऑफ ईपीएस निकालते समय एक बात ध्यान रख लेना कि जब आप ईपीएस आफ्टर टैक्स निकालते हो, सॉरी ईपीएस एटी निकालते हो, मतलब एक्वायर और टारगेट का आफ्टर मर्जर जो ईपीएस निकालते हो, तो उसको तो आप जो है ईपीएस एक्वायरर से कंपेयर कर लोगे, ठीक है। पर जब आप ईपीएस ऑफ टारगेट से कंपेयर करते हो तो ईपीएस ऑफ टारगेट इज इक्वल टू ईपीएस ऑफ एटी, जो भी ईपीएस आफ्टर मर्जर है। ठीक है, ईपीएस ऑफ एटी जो भी अपन जैसे निकाला अपन ने 5 आया, इसको अगर कंपेयर करना ना टारगेट से, तो इक्विवेलेंट ईपीएस से कंपेयर करना। तो मतलब कि जो इधर आया आपका आया जैसे 5, कितना आया हमारा ईपीएस 5, तो कायदे से इस 5 को ना इसको मल्टीप्लाई कर लेना। पॉइंट क्या था आपका इधर, अगर 1/2 की बात करें, इस शेयर की बात करें, ठीक है, तो 0.5, तो 5 × 0.5 इसको 2.5 से कंपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो जब
नंबर ऑफ शेयर के बेसिस पे एक्सचेंज रेशियो देके रखा है, तो आप 2.5 से कंपेयर करो। अब देखो, जैसे कि ये शेयर एक्सचेंज रेशियो 1:2 मतलब नंबर ऑफ शेयर के बेसिस पे जो हुआ, तो इधर जो है आप टारगेट का ईपीएस, ठीक है, ईपीएस ऑफ टी आप कैसे कंपेयर करोगे, 2.5 से कंपेयर करोगे। अब देखो क्या लिखा हुआ इधर, ईपीएस बिफोर मर्जर आफ्टर मर्जर, ओके 2.5 से नहीं, सॉरी, इधर जो मैं आपको बोला था वो 5 को मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करवाया था, नहीं 5.23 को, 5.23, क्योंकि जब आपका सेकेंड वाले पोर्शन की हम बात करें ना, सेकेंड वाले पोर्शन में नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पे एक्सचेंज हुआ है, तो उधर आपका ईपीएस चेंज हो जाएगा 5.23। तो 5.23 पे आप जो है वो 0.5 लगा के 2.615 से आपको जो है कंपेयर करना है। तो 2.615 से आपको 3 को कंपेयर करना है, मतलब कि आपका तो ईपीएस कम हो गया, तो 2.615 को जो है 3 से कंपेयर कर लो, तो आपका जो ईपीएस कम हो गया है, डिक्रीज इन ईपीएस है, ठीक है। तो ऐसा आपको देखने का है। चलो, जब आप एक लेवल पे प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको ये सारे क्वेश्चन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, राइट। सो दोस्तों, ठीक है, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और ये जो है 26 क्वेश्चन हम, ठीक है, 26 क्वेश्चन उसके बाद से हम जो है स्टार्ट करते हैं, ओके। ध्यान रखना अपना, और इसको सारे क्वेश्चंस को एक बार करना, ठीक है ना। वो जो काटे हुए वो नहीं मत करना, बट जब क्वेश्चन साथ में चल रहा है तो अपने भी पेन पेपर लेके अपने को भी करने का, ठीक है।